जो खुलेआम जाके टीएमसी के दफ्तर जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, ममता बनर्जी की जो रिश्तेदार महिला है उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। जी। तो ये टीएमसी वाले कर रहे हैं। तो ऐसी बेवकूफ़ी की बातें करने का क्या मतलब? किस तरह से खुली छूट दी गई नफरत फैलाने के लिए, और उसका एक नतीजा ये हो रहा है जो हम देख रहे हैं, जिस तरह की हिंसा हो रही है, कम्युनल हिंसा। और अनफॉर्चुनेट है कि ना तो इलेक्शन कमीशन कुछ कर रहा है, ना वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कुछ कर रहे हैं, ना ही न्यायपालिका कुछ कर रही है। लोकतंत्र का तो गला घोटा जा रहा है, वो सब हम देख रहे हैं बस। कल मैंने शुभेंदु अधिकारी जी का एक इंटरव्यू सुना, 10 मिनट का इंटरव्यू था और 15 बार उन्होंने हिंदू मुसलमान किया। किसी भी लोकतंत्र में चुनावी संहिता को आप छोड़ दीजिए, सामान्य कानून के तहत भी आप ये कैसे कर सकते हैं? ये तो एक देश के सामान्य कानून का उल्लंघन है कि खड़े होकर कोई आदमी टीवी पे बोल रहा है हिंदू मुसलमान केवल कर रहा है। जिस तरीके से कि तोड़ फोड़ वहाँ पे हो रही है, ये ताकतें जब सत्ता में आई हैं तो अभी तो जो हुआ है उससे ज़्यादा होने की आशंका है। इसलिए हम समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को किसी पार्टी का एजेंडा बढ़ाने के बजाय संविधान और कानून के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, और जो भी कानून हाथ में ले उसके खिलाफ कार्रवाई की। मौजूदा जो लोकतांत्रिक हमारा जो ढांचा है और जो हमारे लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, विशेषकर से इलेक्शन कमीशन, उसकी निष्पक्षता और उसकी विश्वसनीयता, उस पर जो है वो सवाल पैदा हुआ है। ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है कि और शुरू से जब से बंगाल का इलेक्शन अनाउंस हुआ और उससे पहले एसआईआर के ज़रिए से एक ख़ास किस्म के लोगों को बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से हटाया गया। 27 लाख से ज़्यादा लोगों के केस पेंडिंग थे, उनको वोट नहीं देने दिया गया। तो और फिर इवन पोलिंग वाले दिन भी आप देख रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस और दूसरे लोगों ने ख़ास इलाकों में एक ख़ास समुदाय के वोटर्स को जो है वोट देने से रोकने की कोशिश की। तो ये सब नतीजा सामने आ रहा है। और इवन काउंटिंग के बारे में भी शिकायतें आ रही हैं कि काउंटिंग के मौके पर भी जो पार्टीज़ हैं उनके एजेंट्स को वहाँ नहीं जाने दिया गया या मारपीट की गई। तो ये सब धांधली की शिकायतें आ रही हैं, और मुझे लगता है कि इतनी शिकायतें इससे पहले शायद नहीं आई जितनी बंगाल के इस इलेक्शन ने हमारी इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को जितना चोट पहुंचाई है, वो हमारे देश के लिए चिंता की बात है। देखिए, विपक्ष को ये हमने कहा भी है कि विपक्ष को चाहिए कि वो अपने पार्टी और राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर इस देश के लोकतंत्र को और देश के लिए जो नुकसानदेह शक्तियां हैं, देश को बांटने वाली, समाज को बांटने वाली, नफ़रत का एजेंडा आगे बढ़ाने वाली और डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक फासिस्ट रास्ते पर देश को ले जाने वाली जो शक्तियां हैं, वो देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। उनके खिलाफ सारी पार्टियों को अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, और ये देश के लिए करने की ज़रूरत है। आपको क्या नहीं लगता कि जो 50% आबादी है, हिंदू आबादी है, वो बीजेपी की ही जो हेट स्पीच है या जो सांप्रदायिक राजनीति है उसको पसंद करने लगी है? नहीं, हम नहीं समझते कि जितने लोगों ने बीजेपी को वोट किया है वो सब जो है नफ़रत के एजेंडा को पसंद करते हैं। बहुत अलग अलग तरीक़ों की वजह से लोग वोट करते हैं। हम अभी भी समझते हैं कि हेट पॉलिटिक्स को आवाम ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन इलेक्शन में उसका जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है और इलेक्शन को जिस तरह से प्रभावित किया है उससे नज़र आता है। और इससे चूँकि हेट स्पीच देने वाले लोग बड़े लीडर बनकर उभर रहे हैं, इलेक्शन जीत रहे हैं, और हेट स्पीच पर के आधार पर पार्टियां सत्ता में आ रही हैं, तो उससे नफ़रत की राजनीति और समाज में विभाजन की राजनीति से लोगों को लग रहा है कि यही एक रास्ता है जिससे हम शॉर्टकट में पावर हासिल कर सकते हैं। ये बहुत खतरनाक है। चुनाव नतीजों के बाद जिस तरीके से कि तोड़ फोड़ वहाँ पे हो रही है, ये ताकतें जब सत्ता में आई हैं तो अभी तो जो हुआ है उससे ज़्यादा होने की आशंका है। इसलिए हम समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को किसी पार्टी का एजेंडा बढ़ाने के बजाय
संविधान और कानून के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए और जो भी कानून हाथ में ले उसके खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस की तो आप देख रहे होंगे वीडियो जारी हुए हैं, कुछ हो रहे हैं, किस तरीके की खुशियां मना रहे हैं, तो उम्मीद रख सकते हैं यही हम कि कह रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। यही हम कह रहे हैं कि ये बहुत चिंता की बात है कि हमारी जो संस्थाएं हैं, पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इलेक्शन कमीशन है, ये अगर पॉलिटिकल एजेंडा के मुताबिक काम करेंगे तो देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और होगा। कहा जा रहा है कि भाजपा जो है चुनाव नहीं लड़ रही है, एक युद्ध लड़ रही है। बहुत सारे रास्ते हैं, उन रास्तों को अपनाने की ज़रूरत है कि कैसे आप इस चुनौती का मुकाबला करेंगे। और मैं समझता हूँ भारत की जनता इतनी समझदार है और ताकतवर है कि वो नफ़रत के एजेंडा को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को आगे आने की सर आवश्यकता एक सवाल लास्ट ये है कि मोदी जी कहते हैं जीतने के बाद कि लोकतंत्र की जीत हुई है, वहीं शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि मुझे हिंदुओं ने वोट दिया है और मैं केवल हिंदुओं के लिए काम करूंगा। इसे कैसे देखते हैं? अभी आप कह रहे हैं कि अगर सरकार में आ गए तो सबके लिए काम करें। आप फैसला कीजिए कि इनकी बातें संविधान के मुताबिक हैं या नहीं। हम समझते हैं कि संविधान पर बैठे हुए पदों पर बैठे हुए ऐसे लोगों को इस तरह की असंवैधानिक बातें नहीं करनी चाहिए। भारत का लोकतंत्र सेफ नहीं है। तो अब ऐसे हैरान कुन जो चुनाव परिणाम है उनका बार बार आना तो मन में अब यही संदेह पैदा करता है कि अब उत्तर प्रदेश में 400 में से बीजेपी को 300 आएंगे, 350 आएंगे, या कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 400 पार चली जाएगी। यही अब सवाल बचता है इस देश में। भाजपा को हराएगी इस देश की जनता। 2024 में जो भाजपा को धक्का मिला था वो किसी पार्टी के दिए नहीं था, जनता के दिए धक्का था। तो पार्टी से ज़्यादा पब्लिक है इस देश के अंदर। तो इस देश की जनता तानाशाही को, इस देश की जनता इस तरह के अधिनायकवाद को और देश तोड़ने की इस कोशिश को सबक सिखाएगी। कब और कैसे सिर्फ वही सवाल है, और मुझे लगता नहीं है कि ये चीज़ बहुत समय तक इस देश में चल सकती है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ही हरा सकती है, विपक्षी नेताओं में मैं नहीं कह रहा कि विपक्षी नहीं कर सकते, मैं नहीं कह रहा। देखिए, अंततः जो कुछ फैसला होता है जनता करती है, पार्टियां केवल उसका एक माध्यम, उसका एक व्हीकल बनती हैं। तो मैं समझता हूं कि उस पर जनता एक सबसे महत्वपूर्ण है। कल मैंने शुभेंदु अधिकारी जी का एक इंटरव्यू सुना, 10 मिनट का इंटरव्यू था और 15 बार उन्होंने हिंदू मुसलमान किया। किसी भी लोकतंत्र में चुनावी संहिता को आप छोड़ दीजिए, सामान्य कानून के तहत भी आप ये कैसे कर सकते हैं? ये तो एक देश के सामान्य कानून का उल्लंघन है कि खड़े होकर कोई आदमी टीवी पे बोल रहा है हिंदू मुसलमान केवल कर रहा है। कम से कम चुनाव जीतने के बाद तो इतनी मर्यादा होनी चाहिए कि नाम के वास्ते तो बोल दो कि बंगाल के सभी लोगों की जीत है। बोलने के लिए, ढोंग के लिए तो कह दो कि हम बंगाल के सब लोगों का ध्यान रखेंगे। वो भी नहीं है। तो ये जो सांप्रदायिकता है, जो हर दर्जे को, हर हद को पार करके जो सांप्रदायिकता हो रही है, उसका जवाब इस देश की जनता देगी। कैसे और कब, ये देखना है। हुमायूं कबीर दोनों जगह से जीत जाते हैं। ममता बनर्जी की सीट के बारे में मैं उतना नहीं जानता। हुमायूं कबीर के बारे में मुझे एक चीज़ बहुत हैरान करती है और मेरे तो गले के नीचे नहीं उतरती कि कोई आदमी है, कहता है मैं मुसलमानों के हित में काम करूंगा, फिर वीडियो आता है जिसके अंदर बिल्कुल पकड़ा जाता है, वो अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट को बेचते हुए पकड़ा जाता है। वो कबूल कर लेता है कि हाँ वीडियो था, और उसके बाद मुसलमान उसको जाके वोट डालेगा। ये बात मेरे गले से नहीं उतरती है। क्या हुआ है चमत्कार, ये मैं ज्ञानेश जी बता पाएंगे। जो खुलेआम जाके टीएमसी के दफ्तर जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, ममता बनर्जी की जो रिश्तेदार महिला है उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, तो ये टीएमसी वाले कर रहे हैं। तो ऐसी बेवकूफ़ी की बातें करने का क्या मतलब? इंडिया गठबंधन का आगे क्या कदम होने वाला है इस चुनाव के बाद? देखिए, संपूर्ण विपक्ष को इस समय, और मैं तो कह रहा हूँ विपक्ष के अलावा भी इस देश की जनता को इस समय पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि देश में निष्पक्ष चुनाव कैसे हो, लोकतंत्र और संविधान कैसे बचे, इसकी लड़ाई लड़नी होगी। जब तक चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होगा तो कभी बिहार में SIR के नाम पे हार जाएंगे, कभी दिल्ली में, नई दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब के 42,000 वोट काट दिए गए थे, बाद में वो 3,000 वोट से चुनाव हार गए। पूरी दिल्ली में वोट काटा गया और चुनाव हम हारे।
फिर हरियाणा में वही हुआ, वही काम कर्नाटक में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। तो ये एक नया फार्मूला बीजेपी ने ज्ञानेश कुमार के साथ मिल के बना लिया है कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करो, सुरक्षा बल लगा दो और फिर इस तरह के नतीजे आए तो गोदी मीडिया तैयार है ही है इनके गुणगान करने के लिए। यूपी में कुछ करेंगे सर, हो रहा है वहाँ बीजेपी ही क्यों जीत रही है? क्योंकि उनका जो चेला है ज्ञानेश कुमार, जो उनका एजेंट है, वो उनके साथ मिलके एसआईआर के जरिए गड़बड़ी और घोटाला करता है, इसलिए बीजेपी के पक्ष में नतीजे आते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर एसआईआर होता है उसके मैंने बोल तो दिया, सबको लड़ना। उत्तर प्रदेश में किस तरह से खुली छूट दी गई नफरत फैलाने के लिए, और उसका एक नतीजा ये हो रहा है जो हम देख रहे हैं, जिस तरह की हिंसा हो रही है, कम्युनल हिंसा। और अनफॉर्चुनेट है कि ना तो इलेक्शन कमीशन कुछ कर रहा है, ना वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कुछ कर रहे हैं, ना ही न्यायपालिका कुछ कर रही है। लेकिन सर अभिषेक बनर्जी ने बोला है कि मेरे पास जो लेटर है उसमें ईवीएम के नंबर अलग अलग हैं। हाँ नहीं, ये बड़ी गंभीर बात है। इसमें देखना ज़रूरी है कि जो 17C के फॉर्म्स दिए गए थे, कितनी वोट हर पोलिंग बूथ पर कास्ट हुई और आखिर में कितनी वोट निकली। अगर उसमें फ़र्क है तब तो बहुत हेरा फेरी करी गई है, उसको गहराई से देखने की ज़रूरत है। 12 बजे से लेकर 6 बजे तक के सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं जो नहीं दिए जा रहे। वो बिल्कुल दिए जाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन थ्रू आउट कोई पारदर्शिता नहीं बरत रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है और बिल्कुल बेईमानी करने की मंशा से ही ये सब काम किया जा रहा है। इस तरह से लोकतंत्र में जो हुआ है, लोकतंत्र का तो गला घोटा जा रहा है, वो सब हम देख रहे हैं। बस